के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगे क्या? अच्छा वीडियो चालू हो गई क्या? हाँ भैया। तो गाना सुन लिया तुमने कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगे। भाई मेरे सुन मेरी बात। इंतकाम तब लिए जाते हैं लाडले जब दिलों से निकल कर दिमाग में उलझा जाता है। ठीक है ना? तो इंतकाम की बातें तो छोड़ दो तुम लोग, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये इंतकाम सोचो कि हमें अब रिजल्ट कैसे लाना है। तो लाडले बच्चों, रिजल्ट लाने के लिए दिल की बातों से निकलकर हमें कहाँ आना पड़ेगा? दिमाग की बातों पर आना पड़ेगा। दिमाग के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिमाग जीता है। तो लाडले बच्चों, ठीक उसी तरीके से लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हम, जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस था वो हम पढ़ चुके हैं। वहां हमने तमाम दिल की बातें की। जिस दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ब्लड ही ब्लड होता है, 2 वाल्व होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये वो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दिल की सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आज हम दिमाग की बातें करेंगे बच्चों। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। स्वागत है सभी लाडले बच्चों का। मैं हूं मनीष कुमार, एक नए लेक्चर के साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा प्यारा सा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दी बुक हम बहुत सारे फैक्ट्स भी यहां पर लेकर आएंगे। और पहला फैक्ट लिख ले लाडले बच्चों कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था ना, जिनका तुमने नाम सुना, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, रेस्पेक्ट के साथ नाम ले में अगर, उनका जो ब्रेन था, उनके ब्रेन का जो वेट था बच्चों, वो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से भी कम था। लेकिन वेट बढ़ने और आप उनके दिमाग के बारे में जानते ही हो। एक अगर नॉर्मल, अगर ह्यूमन ब्रेन के वेट की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 1250 यानी कि 1250 ग्राम से 1350 ग्राम, यानी कि इतना ही होता है। 1250 से 1350 ग्राम तक होता है, लेकिन उनका इनसे भी कम था। लेकिन फिर भी आग लगा के रख दी, आग लगा के रख दी अल्बर्ट आइंस्टीन भैया ने। तो लाडले बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्यारे 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 फैक्ट के साथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज बच्चों सीरियस हो जाते हैं, पेन कॉपी निकाल लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनीष सर हमेशा बताते हैं कि जो क्वेश्चन जो बताते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाडले बच्चों, स्टार्ट करता हूं मैं कि हमारी बॉडी को हर एक सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, खाने को पचा रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, एयर का एक्सचेंज कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। इन द सेम मैनर हमारी बॉडी के अंदर होता है बेटा नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अभी मैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फटीर से एक थप्पड़ मारू, एक थप्पड़ मारते तुम उठ के आ जाओगे, तो बेटा ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे गालों से लेकर जो ब्रेन तक गई, किस तरीके से गई, तुमने कैसे रिएक्ट करा? अभी तुम्हारे हाथ में एक बढ़िया फर्स्ट क्लास मोबाइल है, आईफोन 17 है, और एकदम से वो गिर जाए तो पहले तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी बात भी हम करेंगे। एकदम से गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, टच करते ही एकदम से हाथ हटा लेते हैं। क्यों होता है ये सारी किस तरीके से ये चीजें हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? गुस्सा कैसे आता है? जब तुम्हारे को 4 लड़के जब कूटने आते हैं, तुम कोई कांड करके आ जाते हो, 4 लड़के कर्म करने गए थे, कांड हो गया, कर्म करने गए थे, कांड हो गया। तो बेटा जो कांड हो जाते हैं, फिर 4 लड़के जब तुम्हारे को कूटने आते हैं, छोरों की बात करूं मैं, छोरियां तो लड़ाई करती नहीं है, और करती है तो छोटे रूप में करती है। अब बेटा ध्यान से सुना, 4 लड़के तुम्हारे को फोड़ने के लिए आए, तो तुम वहां क्या करोगे? भागोगे, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांसें फूल जाएगी, मम्मी पापा याद आएंगे, दोस्त याद आएंगे, मैं तो किसी को साथ में लाया ही नहीं। तो लाडले बच्चे, उस समय तुम्हारी सिचुएशन क्या होती है? कुत्ता जब पीछे पड़ जाता है, एक अलग से एनर्जी आ जाती है। समझ आ रहा है? ये सारी की सारी बातें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी को बच्चों कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सिर्फ ह्यूमन बींग्स, सॉरी एनिमल्स के अंदर होता है। प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट के पास दिमाग नहीं होता भैया, दिमाग ही नहीं होता प्लांट के पास। मेरी बात समझ आ रही है? प्लांट और एनिमल दोनों सेगमेंट पढ़ाने वाला हूं। बहुत टाइम पास कर लिया सर, आगे बढ़ो। तो लाडले बच्चों, हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम से ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है बच्चों? कंट्रोल होती है। तो हमारे पास 2 टाइप के नर्वस सिस्टम, एक 2 टाइप के नहीं, एक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है बच्चों केमिकल कंट्रोल। यानी हमारी बॉडी 2 तरीके से कंट्रोल होती है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं केमिकल से रिलेटेड चीज है। तुम्हें किसी पे लाड आ रहे हैं, कोई भी छोटा बाबू घर में आया हुआ है, छोटा, हाँ बड़ा नहीं, छोटा बाबू घर में आया हुआ है, तुम्हें प्यार आ रहा है, उसके ऊपर प्यार आ रहा है, कौन सा सिस्टम? केमिकल। केमिकल कोई ना कोई रिलीज होगा, इसकी वजह से सारी की सारी चीजें होती है। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे को बोला कि 2 टू जा कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 2 टू जा 4 के अंदर नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्रेन, इसने आपका कहीं ना कहीं यूज हुआ, केमिकल वाली बातें यहाँ नहीं होती है। तो हमारी बॉडी 2 तरीके से कंट्रोल होती है बच्चों, एक तो आपका केमिकल कंट्रोल होता है और एक आपका नर्वस कंट्रोल, जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है।
क्या होता है सर नर्वस सिस्टम के अंदर, अभी से बता दूं। नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, वो मेनली आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर मेनली मेन पार्ट आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई और नर्व्स हो गई, ये आपका नर्वस सिस्टम बनाती है। सुन लेना, ब्रेन ब्रेन यानी कि हमारी बॉडी का सीपीयू होता है। बिल्कुल पूरी की पूरे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, पीसी को कौन कंट्रोल करता है, उसका सीपीयू कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन भैया कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से भैया, ब्रेन भैया, बहुत काम की चीज है। दूसरा बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का रोल आगे मैं बता दूंगा, अभी आपको ये याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और बेटा नर्व्स आती हैं। अब सर नर्व्स का मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी मेरी बात समझना लाडले बच्चे। मैंने तेरे को बोला, सुन मेरी बात, मैंने तेरे को बोला कि इस व्यक्ति को जानता है क्या तू, इस व्यक्ति को जानता है क्या, तूने बोला हाँ सर ये तो मनीष सर है। क्यों, क्योंकि तूने इस फोटो को जब देखा, इस फोटो को देखते ही तेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई, यानी कि तेरी आंखों ने देखा और आंखों से ये इमेज कहां गई, ब्रेन तक गई, और ब्रेन ने सोचा कि यार ये वही व्यक्ति है जो लाइफ प्रोसेस भी पढ़ा के गया था, हाँ इनका नाम तो मनीष सर है। बिल्कुल, तो ब्रेन ने तो अपना काम किया, आंखों ने अपना काम किया, लेकिन आंखों से, आईज से उस इंफॉर्मेशन को, ब्रेन तक कौन लेके गया बच्चों, तो वो लेके गई आपकी नर्व्स। क्या हो गया भाई, आगे चलना, चले आगे। तो आईज से उसको आगे तो कौन लेकर गया आपकी, तो नर्व्स लेकर गई बच्चों, और यही नर्व्स मिलकर भी अपना एक काम करती है। तो मेनली ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और क्या हो गया बच्चों आपका, तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई और नर्व्स हो गई बच्चों। अब ध्यान से सुनना, नर्वस सिस्टम भी अपने आप में दो टाइप का है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का है बच्चों। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये अच्छे से समझ लेना। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनकी इसकी बात अभी मैं बाद में करूंगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दोनों चीजें आती है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर आपका क्या बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। ये देखो नर्वस सिस्टम आपके कितने टाइप के हो गए, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया बच्चों, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाएगा, बोर नहीं होना है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं। नींदे आ रही है तेरे को, फटाफट खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, नहीं तो पड़े पड़े तू पड़ जाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों एक तो आपका हिस्सा आ गया ब्रेन, एक तो आपका हिस्सा आ गया ब्रेन, और एक आ गया बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। भैया ये दोनों मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, ये याद रखना है आपको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ जो नर्व्स लेकर जाएगी, यानी कि मेरी, अगर मैं तुम्हारे को, अगर ये हाथ अगर मैंने यहां से इस तरीके से लेके गया, तो मुझे ध्यान से सुनना, या मेरा हाथ अगर कहीं टच होता है, अगर तुम्हारे गाल पे फटीट से एक चांटा पड़ जाता है, तो बेटा वहां से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रेवल करेगी कि मुझे मारा गया है, अगर आपको किसी ने छुआ और तो वो जो इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ गई, आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, वो इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ गई, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड बाय द ब्रेन, जो ब्रेन रिसीव कर रहा है या ब्रेन जो सिग्नल्स भेज रहा है, ये सारी की सारी बच्चों कहां से आएगी, नर्व्स से आएगी, और वो नर्व्स मिलकर क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है भैया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तू तो सो जाता है, तू तो सो जाता है, लेकिन तेरा दिल नहीं सोता, ये अभी भी वही काम कर रहा है जो दिन में कर रहा था। कौन सा, कौन सा, धड़कने का, हाँ धड़कने का, पंपिंग करने का, धड़कने का भी नहीं, धड़कने का मीनिंग तुम अलग निकाल लेते हो। ठीक है बेटा, तो हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स अपना काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है। तू तो ठूस के सो गया बेटा, भोजन ठूस के सो गया, तू तो अंट संट खाया सो गया। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की हमारे को चिंता है नहीं, तू सो गया। अब जब तू सो जाएगा तो ये सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं। तो बेटा ये इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इन्हें कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बता दिया है मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, याद रह जाएगा लाडले बच्चों को, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनना, ब्रेन तो ये रहा आपकी खोपड़ी, खोपड़ी, ये तो ब्रेन हो गया, और यहां पर ये जो पूरी की पूरी ये जो एक लॉन्ग रॉड टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और आप देखोगे कि इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाती है। तूने किसी को देखा, किसी को देख कर लगा अरे यार ये तो वही है यार, ये तो वही है, ये वही है। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन आंखों ने ली, और आंखों से ये इन्फॉर्मेशन कहां चलेगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास चलेगी। अब स्पाइनल कॉर्ड इस इन्फॉर्मेशन को भेजता है ब्रेन के पास, ब्रेन के पास भेजता है, ब्रेन सोचता है इसको कहीं देखेला लग रहा है क्या, इसकी आवाज कहीं देखेली लग रही है,
तो बेटा यहाँ ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सोचेगा भैया ये वही है जो अपन को उस दिन मिला था या मिली थी। समझ में आई मेरी बात? यानी सारी इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट करेगी, स्पाइनल कॉर्ड उसके बाद भेजेगी ब्रेन को कि भाई देख ये कौन है। फिर ब्रेन सोचेगा अरे यार ये तो वही है, ये वही है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। बात समझ आ गई? अल्लाह लाले आगे। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अभी भी बताया सारी की सारी नर्व्स आएगी, सारी की सारी नर्व्स आकर स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है। ये देखो ये यहाँ जुड़ गई, ये यहाँ जुड़ गई, ये यहाँ जुड़ गई, ये यहाँ जुड़ गई। ऑल नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, पूरी पेरिफेरी ऑफ द बॉडी से वो सारी की सारी आकर स्पाइनल कॉर्ड को क्या दे देगी, इंफॉर्मेशन दे देगी। तेरी आंखों ने उसको देखा, तेरे कानों ने उसको सुना, तेरी जबान ने उसकी तारीफ करी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास भेजेगा। ब्रेन सोचेगा यार तेरे को तूने फोन किया कि यार बहुत याद आ रही, फोन कर लेता हूँ। फोन किया, फोन करने के बाद बोला हेलो, सामने से बोला हाँ बेटा बोलो। तो अब पता पड़ा मम्मी है सामने, 1 मिनट में आवाज पहचान ली, ये तो क्या है, मम्मी है, ये मेरे दोस्त की मम्मी है, दोस्त की मम्मी है। अब जो सुनना, जब दोस्त की मम्मी ने फोन उठाया तो तुमने पहचान लिया कि ये तो दोस्त की मम्मी है, क्योंकि तुम्हारी आंखों सॉरी तुम्हारे कानों ने उस आवाज को सुना, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजा, और उस ब्रेन के पास भेजने के बाद क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे दोस्त की आवाज को पहचानता है, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया कि यार ये आवाज किसकी है, ये आवाज नहीं, ये आवाज मेरे दोस्त की नहीं है, ये किसी लड़की की आवाज है, लो पिच साउंड है। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों ध्यान, सॉरी हाई पिच साउंड है। अब सुनना मेरी बात, जब ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों आया कि हमारे ब्रेन ने पता लगा लिया हाँ ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, तो बेटा ये इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन एनालिसिस करता है कि ये मम्मी की आवाज है, ये मेरे दोस्त की आवाज नहीं है। हाथों हाथ इंफॉर्मेशन देता है वापस स्पाइनल कॉर्ड को कि ये उसकी आवाज नहीं है, उसको बोल कि फोन रख दे। तुम्हारा हाथों हाथ फोन को रख देता है, कट, क्योंकि मुझे तो किसी और से बात करनी थी। चलिए बच्चों आगे, तो ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व से कनेक्टेड होता है। अभी बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बता चुका हूँ लाडले बच्चों। क्या होता है, हार्ट हो गया, स्टमक के अंदर जो काम हो रहा है, लंग्स अपना सारा काम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ला भाई आज हो भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का इंपॉर्टेंट, कतई जहर। कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ जो ये नर्व्स है, ये जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इनको कर कौन रहा है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमारी बॉडी के पास बच्चों एक स्पेशल टाइप की टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, और इस टिश्यू का नाम होता है नर्व टिश्यू। क्या होता है बच्चों, नर्व टिश्यू। और नर्व टिश्यू जो है वो कुछ सेल्स से मिलकर, स्पेशल सेल्स से मिलकर बनता है, जिनका नाम होता है नर्व सेल्स। इन नर्व सेल्स से मिलकर आपका नर्व टिश्यू बनता है। कौन सा टिश्यू, नर्व टिश्यू बनता है। और नर्व टिश्यू नर्व सेल्स है, जिसका नाम बच्चों हम जिनको न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूरॉन क्या होती है बच्चों, ये वही सेल्स हैं, और इनकी सपोर्टिव सेल का नाम तो नहीं पूछा जाता है, न्यूरोग्लिया, जो करके याद रहे तो ठीक है, वरना कोई इश्यू नहीं। चलें बच्चों, तो ये सेल्स होगी जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगी। याद रहेगा क्या बच्चों? अब हम बात करेंगे कि सर ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से ट्रैवल करती है, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगी। अब बात करेंगे कि न्यूरॉन कैसे लेकर जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल है बच्चों, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल है। एक बात और याद कर लें, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी नर्व सेल। आ जाओ भैया, ये रही सर, ये रही सर नर्व सेल, ये रही लाडले बच्चे नर्व सेल। आ जाइए, क्या काम होगा नर्व सेल का? इस नर्व सेल को तो बच्चों मैं अभी समझा दूंगा कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझोगे मजा आ जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका इंटरेस्ट बनने वाला है। रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये रिसेप्टर समझ में अगर आ गए ना तेरे, मैं कह रहा हूं चैप्टर ऐसा हो जाएगा, तेरे को मजा आएगा, तू वादियों में घूमेगा, सर मजा आ रहा है, हवा चल रही है, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है। चलो आगे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सबसे पहली जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं जैसे स्किन की। बच्चों अब स्किन जो होती है इसको अच्छे से समझने लाड ले बच्चों, स्लो कर ले, वीडियो को स्लो कर ले, इसको यहां से अच्छे से समझ ले, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा समझना जरूरी है।
रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपकी स्किन के ऊपर बच्चों एक रिसेप्टर पाया जाता है, उस रिसेप्टर का नाम होता है थर्मोरिसेप्टर्स। कौन सा? थर्मोरिसेप्टर्स। एक रिसेप्टर और आपको याद रखना है, थिग्मोरिसेप्टर्स। ये दो रिसेप्टर्स आपको याद रखने हैं, थर्मो और थिग्मो। कहां होंगे? स्किन के अंदर होंगे। अब थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा बच्चों? थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा? आपकी बॉडी के ऊपर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ये अच्छे से समझना है आपने। टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। जैसे ही तूने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद बॉडी को पता चल जाता है ऑब्जेक्ट गर्म है। अगर ऑब्जेक्ट गर्म है लाडले बच्चे, तो तेरी बॉडी को कैसे पता चला, कैसे मैसेज ब्रेन को मिला? तो पहला जो सबसे काम होता है वो स्किन के अंदर मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स का होता है। थर्मो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, भैया ऑब्जेक्ट गर्म है, भैया ऑब्जेक्ट क्या है? गर्म है। यानी कि थर्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट जैसे ही किया तो बच्चों ये कौन डिटेक्ट, सॉरी किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? टेम्परेचर को डिटेक्ट करें। कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, हाथ लगा के पता चल जाता है। कैसे पता चला? सर थर्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो, किसी ने आकर तुझे छुआ, किसी ने आकर तुझे छुआ, पता लग गया, हाँ 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 किसी ने तो छुआ है। किसी ने पीछे से बोला भैया भैया भैया, तुमने पीछे घूम के देखा। कैसे पता चला? हमारी स्किन के मौजूद होते हैं थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर किसको सेंस करते हैं? टच को सेंस करते हैं। किसको? टच को सेंस करते हैं। ये टच को सेंस करेंगे, आपकी ब्रेन को पता चल जाएगा। ब्रेन को कैसे पता चलेगा? अभी बताया था, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होंगे, ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे मैं बताऊंगा, आपका भाई बताएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आ जाओ भैया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया सर, मजा आ रहा है, क्या पढ़ाते हो सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं खुद की तारीफ खुद कर देता हूँ, है ना बेटा? तुम तो कब करोगे? करोगे तो मेरे तक नहीं आएगी, इसलिए मैं खुद ही कर देता हूँ। अब जो सेकंड टाइप का रिसेप्टर होता है आपका, जैसे कि कानों के अंदर, जिनका नाम होता है ईयर्स के अंदर। ईयर्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। कौन से? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो फोनो फोन वाला साउंड, फोनो का मतलब होता है साउंड। तूने कॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉल लगाया, सामने से मम्मी बोली, हाँ बेटा बोलो, आंटी वो कहाँ है मेरा दोस्त, लेकिन हमें बात समझ आ रही है। तो बेटा आपको कैसे पता चला मम्मी ने बोला? क्योंकि आपने जैसे ही आवाज सुनी, आपने आवाज सुनी, आपके कानों में लगे हुए थे फोनो रिसेप्टर्स। क्या लगे हुए थे? फोनो रिसेप्टर्स लगे हुए थे। फोनो रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको हाथों हाथ कहाँ भेजा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने कहाँ भेजा? ब्रेन के पास। और ब्रेन ने पता लगा लिया कि ये तो क्या है, ये आवाज मेरे दोस्त की नहीं है, ये किसी और की आवाज है। तो जो फोनो रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करेंगे? साउंड को डिटेक्ट करेंगे। कहाँ मौजूद होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं सर? ये आंखों के अंदर नहीं, कानों के अंदर होते हैं। थर्ड लाडले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो रिसेप्टर्स। क्या बच्चों? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं बच्चों। किसको डिटेक्ट करेंगे? ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। इनका काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना। ये तुम्हारी आंखों के अंदर होते हैं, यानी कि ये होते हैं आईज के अंदर। किसमें बच्चों? आईज के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं। और आंखों को जैसे ही तुमने उसको देखा, अरे यार ये तो वही है यार, ये तो वही है, समझ आ रहा है? ये तो वही है। तो उसको देख के कैसे पता चला? आपकी आईज के अंदर थे बच्चों फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। फोटो रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन ने एनालिसिस किया, ठीक है, ओ ये वही है। बात समझ में आ गई कि देखते पता लग गया कि सर तो आंखों के अंदर कौन से होते हैं बच्चों? फोटो रिसेप्टर्स। आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं बच्चों। अगर नोज की बात करूं, नोज की अगर मैं बात करूं, तो नोज में होते हैं बच्चों ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऐसे ही। हाँ सर क्या मजा आ रहा है सर, क्या खुशबू आ रही है। तो खुशबू का कैसे पता चला? क्यों? कहीं ना कहीं चाय बन रही है, चाय बन रही, चाय की खुशबू आ रही है। अरे भाई चाय की खुशबू कैसे पता चली? तुझे कैसे पता चला चाय बन रही है? क्योंकि तेरे नाकों ने उसको लिया। अंदर मौजूद थे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स ने ऑर्डर को लिया, उसको इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने बोला कि यार ये तो चाय की खुशबू है, ये पहले भी मैंने सुन रखी है, चाय की खुशबू को सुना जा सकता है? नहीं सुना जा सकता। ये पहले भी मैंने महसूस कर रखा है कि ऐसी खुशबू तो किसकी होती है? चाय की होती है। और आपका ब्रेन बता देगा बाबू कहीं ना कहीं चाय बन रही है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे मेरी बात समझ में यार, ये अजीब सी स्मेल आ रही है। और अजीब सी स्मेल का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको ब्रेन उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि स्मेल किसकी है। बात समझ में आई क्या बच्चों? तो एवरीथिंग, अगर आपके ब्रेन के पास ऑलरेडी वो मेमोरी पहले से है, तो आपका ब्रेन पता लगा लेगा ये वही है। आपने मनीष सर को आज से पहले अगर कभी नहीं देखा और अचानक मैं सामने आ जाऊं, बोलूं मेरा नाम बता, नाम बता मेरा, नहीं बता पाएगा क्योंकि ब्रेन के पास मेमोरी नहीं है। हाँ लेकिन लाइफ प्रोसेस जो देख कर आया उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वही सर है, क्योंकि अब ब्रेन के पास मेमोरी है। नहीं समझ में आ रही, पानी पीना पड़े। समझ आ गई बात?
चले आगे, तो कौन से हो गए नॉस के अंदर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए बच्चों। आ गया जो, अब बच्चों आगे टंग के अंदर, अरे यार सर ये क्या मीठा मीठा खिला दिया सर, टंग के अंदर, टंग के अंदर, तो टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना, टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये अच्छे से याद रखना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं बच्चों, ये टेस्ट को पहचानते हैं, ये अपनी टंग के ऊपर होते हैं, जिनको अपन हिंदी में तो नहीं बोलूंगा हिंदी मीडियम क्लास नहीं चल रही, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, टेस्ट को पता करते हैं, टेस्ट बर्ड्स जो होती है वो टेस्ट को पता करती है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपने पिया, अरे यार ये क्या मीठी मीठी चाय पिला दी यार, अब मीठी मीठी चाय का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि मीठा जो वर्ड होता है, यानी कि जो मिठास जो होती है, जो कड़वाहट होती है, वो क्या होती है। मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों, तो बस आ जाओ सर। तो ये बच्चों रिसेप्टर्स होते हैं, इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके न्यूरॉन को देते हैं, भाई तू जाने तेरा काम जाने, आगे ब्रेन को देता रहे। लाडले बच्चों अब आ जाओ न्यूरॉन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहां आती है, इन टिप्स को बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है बच्चों, डेंड्राइट्स बोला जाता है। इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करता है बच्चों किसके फॉर्म में, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। केमिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद बच्चों केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सर जरूरी था क्या, जरूरी था क्या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करना, बच्चों बिल्कुल जरूरी था। रीजन समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारी बॉडी में अगर केमिकल्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ऐसे आगे की तरफ लेकर चले जाएंगे, तुम्हारे अगर मैं थप्पड़ मार दूं और तुम्हारी धीरे धीरे केमिकल्स होते 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 वो ब्रेन तक जाए, तो बेटा जब तक वो ब्रेन तक पहुंचेगा ना, तब तक तो फाइल ही क्लोज हो चुकी होगी। यानी बेटा इट विल टेक अ लार्ज टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगा अगर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करवाई जाए तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रेवल करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो भी केमिकल सिग्नल आता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इस मैसेज को फास्टली आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। चलें आगे, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसा आएगा, कहां आएगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आएगा बेटा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से होता होता जाएगा ये एक्सॉन, जिसको सेल बॉडी को साइटोन बोला गया, फिर ये जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से जाएगा, एक्सॉन से आगे जाएगा बेटा नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पर जैसे ही खत्म हुआ, ये लॉन्गेस्ट सेल है, नर्व एंडिंग पर जैसे ही खत्म हुआ तो वापस जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे बच्चों, ये वाले अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रहेगी तेरे को ये बातें, चल सकते हैं। अब सर फिर आगे क्या होगा, तो बेटा आगे दूसरा न्यूरॉन है, ये अपनी इंफॉर्मेशन को ये बाल्टी भर के ये बाल्टी भर के डाल दी, किसको, इंफॉर्मेशन को किसको दे दिया, अगले अगले न्यूरॉन को दे दिया। ये देखो यहां से इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए गई और अगला न्यूरॉन आगे इसका इंतजार कर रहा है। अब ये जो अगला न्यूरॉन है ना, वो बच्चों थोड़ा सा इससे दूर होगा, यानी कि देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन, और इस गैप को बच्चों बोला जाता है सिनेप्स। इसको सिनेप्स या साइनेप्स, इस गैप को बोला जाता है, जो अराउंड 2 से 20 नैनोमीटर का ये गैप होता है। बात समझ में आ गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा स्टेट बोर्ड वाले ध्यान देना, आरबीसी वाले स्पेशली ध्यान देना इस पर। ठीक है बच्चों चल सकते हैं आगे, और ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे किसके पास चल जाती है, मसल के पास चल जाती है। इस मसल का भी मैं बताऊंगा अभी तुम्हारे को कि मसल के पास कैसे, जैसे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी, आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी, हाथ हटा तो हाथ जल जाएगा, वैसे ब्रेन नहीं देता गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने पर। जैसे सपोज किसी ने पीछे से आपको बोला कि भैया भैया, अब भैया बोला आपको, जैसे ही भैया बोला और आपने पीछे घूम के देखा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बच्चों गई, तो आपको घूमने के लिए जिन जिन मसल्स की जरूरत होती है उन मसल्स तक ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जैसे यहां आप देख रहे हो ये बंदा माउस चला रहा है, तो इसका ब्रेन पहले बताएगा कि यहाँ क्लिक कर, तो क्लिक करने के लिए उंगली की जरूरत पड़ेगी, हाथ की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैसेज किस तक जाएगा, हाथों की मसल्स तक जाएगा, उंगलियों की मसल्स तक जाएगा। नहीं आ रही बात, कोई बात नहीं आगे चल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लो भैया, तो ये बात हो गई। अब ये नर्व्स दो टाइप की होती है,
नर्व्स दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। इन्हीं को बोला जाता है एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व। क्या होती है अभी मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के फॉर्म में समझाता हूं। लाडले बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे से तीसरे नंबर पर आता है ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। दूसरे से तीसरे नंबर पर आएगा रिफ्लेक्स एक्शन आपका। क्या होता है समझना रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कौन से रिसेप्टर्स बताए थे, थोड़ा आंख बंद करके वीडियो पॉज करके बता, कौन से रिसेप्टर्स बताए थे जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। सर आपने बताया थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके भेज देंगे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड को। अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। किसको भेज दिया गया, स्पाइनल कॉर्ड को भेज दिया गया। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को भेजेगी ब्रेन के पास। प्रोसेस तो यही कहता है, प्रोसेस तो यही कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को कहां भेजे, ब्रेन के पास। लेकिन सुनना मेरी बात बच्चों कि ऑब्जेक्ट इतना गर्म है, ऑब्जेक्ट इतना गर्म है कि अगर मैं यहां से यहां तक लेकर जाऊं, इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड अगर इसको ब्रेन के पास भेजेगी, ब्रेन अगर इसको सोचेगा समझेगा और जब तक एक्शन लेगा, जब तक एक्शन लेगा तब तक आपका हाथ जल चुका होगा, तब तक आपका हाथ जल चुका होगा। तो ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ना भेज के भाई तू अभी थोड़ा रुक, ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन ना भेजते हुए सीधा वहां पर मसल को इंफॉर्मेशन दे देती है कि भाई मेरे तू सबसे पहले वहां से हाथ हटा, नहीं तो तेरी सारी सेल्स जल जाएगी, तेरा हाथ डैमेज हो जाएगा, हाथ के लग जाएगी। यानी कि बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन का यूज नहीं होता है। ब्रेन को तो बाद में साइड बाय साइड नॉलेज गई भाई, ब्रेन को तो बाद में पता चला। तुम्हारी स्कूल में ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये टीचर है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट को कोई दिक्कत है वो जाएगा टीचर के पास, टीचर परमिशन लेगा किससे, प्रिंसिपल से। फिर प्रिंसिपल बोलेगा ठीक है बच्चे को घर जाने दो। फिर आप आओगे स्टूडेंट, हाँ बेटा जाकर जा। नहीं आई बात समझ में, समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब सुनना मेरी बात, अगर ऐसा कोई केस हो जाए, आप अगर आप कहीं मान लो गिर गए, आप कहीं अगर गिर गए, जैसे ही आप गिरे, क्या अब टीचर प्रिंसिपल से पूछने जाएगा सर वो एक बच्चा गिर गया है उसको उठाना है कि नहीं उठाना है, सर बच्चे के बहुत सर खून आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है बच्चे को, सर अब क्या करें बताओ आप। अरे भाई मेरे पहले उसको जाके फर्स्ट एड दो, हॉस्पिटल ले जाओ। यानी कि वहां टीचर खुद हरकत में आ जाता है। टीचर पहले ही बच्चों क्या कर देता है, उस बच्चे को पहले हॉस्पिटलाइज्ड करेगा, उसको कोई ना कोई बैंडेज वगैरह लगाएगा, जो भी हुआ है उसके बाद इंफॉर्मेशन तो बाद में भेजेगा प्रिंसिपल के पास कि सर को जाके कह दो किसी बच्चे के लग गई है। बात समझ में आ गई क्या, क्यों, क्योंकि यहां हाथों हाथ एक्शन लेना जरूरी था बेटा, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का यूज नहीं होता है। मैं एग्जांपल और बता देता हूं। गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, हाथों हाथ हाथ हटा लेते हैं। गर्म ऑब्जेक्ट को हाथों हाथ हाथ हटा लिया, जैसे ही हाथ हटाया, क्यों, क्योंकि हाथ जल जाता। ब्रेन से थोड़ी पूछेंगे ओ माय गॉड अभी हाथ जल जाएगा, ब्रेन को पता चल गया अभी तो हाथ जल, वापस हाथ लगाओगे, हाँ अब नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो गर्म, ब्रेन को पता है। समझ आ गई क्या मेरी बात, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। ध्यान से सुनना, इन बात को समझना, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब यहां से ये जो नर्व्स जा रही है, टॉपिक ये था बेटा, तो ये जो यहां से ये जो नर्व्स यहां से यहां जा रही है बच्चों, इनको बोला जाता है सेंसरी नर्व। क्या बोला जाता है, सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व। और यहां से ये वापस जो लेकर आ रही है इसे बोला जाता है मोटर नर्व जिसको इफरेंट नर्व बोला है। याद रह जाएगा, चल सकता हूं आगे, हाँ सर बन्नाट तरीके से आगे चलते चले जाओ। हाँ बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बता दिया है, थिंकिंग प्रोसेस ब्रेन की बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तुम्हारा वैसे भी नहीं करता है। आ गया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता चुका हूं मैं क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। क्या काम करेगा अभी बता देते हैं, लो भैया आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। अब ब्रेन को बच्चों समझना इसको कि ब्रेन के अंदर क्या होता है, किस तरीके से ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चों। अब ब्रेन जो होता है ना, ये सबसे पहले तो समझना, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्रेन का वो अभी मैं समझाता हूं, देखो मजा आने वाला है तुम्हारे। सबसे पहले ऊपर देखो, हाँ सर ये बात है, ओके सर ये हेयर्स है सर, मस्त है, जिससे तो हम स्मार्ट लगते हैं, हम ब्यूटीफुल लगते हैं, हम वाव लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, ठीक है ना। ये ब्रेन के नीचे आप जाओगे आपको स्किन मिलेगी, है नहीं, ब्रेन के नीचे नहीं सॉरी, हेयर्स के नीचे जाओगे स्किन मिलेगी। हाँ बाल हटा के देखना, आज गंजे हो जाना, गंजे होने के बाद देखो कि अंदर स्किन है। स्किन के जब नीचे जाओगे आप, स्किन के जस्ट नीचे बच्चों आपको मिलेगा क्रेनियम। क्या मिलेगा बच्चों, क्रेनियम मिलेगा, क्रेनियम मिलेगा।
अब ये क्रेनियम का क्या काम होता है? क्रेनियम का काम होता है सर, ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्रेनियम या स्कल, जिसको हम बोल देते हैं खोपड़ी। आहा, आहा सर, हिंदी में लिख रहे हो, वाह सर, खोपड़ी भैया, स्कल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? स्कल बोला जाता है, स्कल या क्रेनियम। डन। अब क्रेनियम के अंदर क्या होता है? क्रेनियम एक बॉक्स जैसा हो, उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। ब्रेन ऐसा होता है यूं सॉफ्ट जैसा, यूं जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली जैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल यूं सॉफ्ट होता है बच्चे, उसके कहीं लग ना जाए, गाना सुना होगा बात समझ में आ गई क्या? तो कहीं लग नहीं जाए, इस वजह से ब्रेन को अंदर रखा हुआ है, जेली जैसा, सॉफ्ट जैसा। किसके अंदर? क्रेनियम के अंदर, खोपड़ी के अंदर। यूं कट 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 दिमाग से जो आवाज आती है, स्कल की होती है। किसकी होती है? स्कल की होती है। स्कल के जस्ट मैं नीचे आऊंगा बच्चों, तो स्कल के जस्ट नीचे होती है मेनिंजेस। अब आप बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? तो बेटा चिड़िया का नाम नहीं, मेनिंजेस का मतलब होता है ब्रेन के जस्ट नीचे, स्कल के जस्ट नीचे लेयर्स होती है, ऐसी लेयर्स होती है, हाँ ऐसी लेयर्स होती है, ऐसी लेयर, ऐसी लेयर, इन लेयर्स का नाम होता है मेनिंजेस। अब होगा क्या? इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ये ये इसके नीचे क्या भरा हुआ है बच्चों? फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करेगा? ये फ्लूइड क्या काम करेगा? अगर पटीले से तुम्हारे सर पे अगर लगा दूं, तुम्हारा दिमाग अगर किसी से, दिमाग नहीं सॉरी, तुम्हारा सर अगर कहीं जगह टकरा जाए, तो बेटा क्या होगा? सबसे पहले उसको हेयर प्रोटेक्ट करेंगे, हेयर के बाद में स्किन प्रोटेक्ट करेगी, स्किन के जस्ट मैं नीचे जाऊंगा ओह ध्यान देता है, तो सबसे नीचे जाऊंगा, स्कल इसको प्रोटेक्ट करेगा। और स्कल के जस्ट नीचे ये लेयर्स बनी हुई है, उन लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि स्पंज प्रोवाइड करता है थोड़ा सा। यानी कि हमारे जो भी शॉक लगता है बच्चों, यानी जो जर्क लगेगा ब्रेन के अंदर, उस जर्क से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, और बाकी नरिशमेंट का काम करता है, ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। चल सकता हूं बच्चों में आगे? हाँ सर, ऊपर स्कल हो गई सर, नीचे आ गए मेनिंजेस हो गई, मेनिंजेस के बाद में ये जो मिड वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है वेंट्रिकल। फंक्शनिंग आगे समझा देंगे, और बाकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आपकी है ही। चलो क्या लाडले बच्चों, हाँ भैया, नीचे अगर आओगे, सबसे नीचे जो लंबी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है सेंट्रल कैनल। और जस्ट इसके ऊपर जाओगे तो वर्टिब्रल कॉलम। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग नहीं है, ध्यान रखना है। यानी जिसके ऊपर आपकी खोपड़ी टिकी हुई है, जिसके ऊपर आपकी खोपड़ी टिकी हुई है, उस खोपड़ी जिस पर टिकी हुई है बच्चों, उसको क्या बोला गया? वर्टिकल कॉलम, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम बोला गया। फंक्शनिंग क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको। फंक्शनिंग क्या होती है ब्रेन की? स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चलो ब्रेन ही समझ लो आज भैया। अब फंक्शनिंग क्या होगी ब्रेन की, समझा? ब्रेन के बेटा 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर ब्रेन। क्वेश्चन आएगा यहां से, क्वेश्चन आएगा, अरे क्या हो गया भैया, पढ़ाते ही जा रहे हो सर, पढ़ाते ही जा रहे हो, कोई मोटिवेशन की बात नहीं करी। हाँ मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन कुछ नहीं है, एक ही चीज कहता हूं कि ध्यान रख लेना, कुत्ता कीड़ नहीं खाएगा। नहीं समझ आएगा तुम्हारे डायलॉग वगैरह, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। एक अभी बच्चे ने कह दिया था किसी दिन, एक बच्चा है मान लो, अपने पेरेंट्स को जाके कह देवे क्या, उसके पापा ने बोला कि पास होना जरूरी है क्या? उसने बोला पास होना जरूरी है क्या, फेल हो गया तो क्या होगा, क्या फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे ने बोला कि सर पापा, बच्चे ने पापा को बोला कि पापा, कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती है जो जिंदगी जीने का मजा देती है, तो पापा अधूरी ही रहने दो इस ख्वाहिश को। बेटा इतना कूटाना उसको, इतना कूटाना, तो ये जो ख्वाहिश है ना पास होने वाली, इसका पूरा होना जरूरी है। ये वो अधूरी ख्वाहिश नहीं है जो जिंदगी जीने का मजा देगी, ये वो अधूरी ख्वाहिश है जो तुम्हारे को बहुत बुरा कुटवाएगी घर पे, ठीक है ना? तो इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी है, नंबर लाना जरूरी है, अच्छे नंबर लाना जरूरी है। टॉपर बनना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से पास होना जरूरी है। लाडे जो बाइक है साथ में बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि लगभग लगभग सब कुछ चैनल पर डाल दूंगा मैं, बिल्कुल सारी की सारी सीरीज इकट्ठी होती चली जा रही है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता चला जा रहा है। आजा लाडे बच्चे, कर ली बातें, आजा। बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? फोर ब्रेन की। किसकी बात कर लेते हैं? फोर ब्रेन की। एक होता है बच्चों मिड ब्रेन, क्या होता है? मिड वाला ब्रेन। एक होता है बच्चों हिंड ब्रेन, एक होता है आपका हिंड ब्रेन। अच्छे से समझ लो, इसमें क्या होता है फोर ब्रेन के अंदर अगर आप बात करोगे, वैसे तो डिटेलिंग बच्चों बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग लॉब्स बने हुए होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं लॉब्स वगैरह क्या होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर जो मैक्सिमम जो हिस्सा है, 70% जो हिस्सा है, जेली जैसा जो आपको दिख रहा है ना, जेली जैसा स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसको बोला जाता है सेरिब्रम। क्या बोला जाता है?
सेरिब्रम बोला जाता है। फंक्शनिंग बता दूं मैं, फंक्शनिंग में बता दूं सेरिब्रम की फंक्शनिंग क्या होती है। तो सेरिब्रम की बच्चों फंक्शनिंग होती है आपकी जो भी मेमोरी का काम है, मेमोरी स्टोरेज का काम है। हाँ सर मुझे एक एक मेमोरी याद है सर, मुझे एक एक मेमोरी याद है, वही मेमोरीज तो मुझे जीने नहीं दे रही, मेमोरियां नहीं मेमोरीज तो मुझे जीने नहीं दे रही है। बेटा आप जो ये लॉजिक लगाते हो सर मेरे हिसाब से, सर मुझे जहां तक लगता है वो आज स्कूल नहीं आया होगा। समझो आ रही मेरी बात। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये लॉजिक आपने कहां से लगाया, ये लॉजिक आपने फोर ब्रेन से लगाया। अगर मैं आपको इवेल्युएट करने के लिए बोल दूं, इवेल्युएशन का काम की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन की बात करूं, कहां से होगा बेटा, वो भी आपका फोर ब्रेन से होगा। यानी कि लगभग लगभग जो हिस्सा है बच्चों, मेनली जो आपकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग है सारी की सारी, वो सारी की सारी फोर ब्रेन के पास होती है। मेमोरी हो गई, लॉजिक लगाना हो गया, इवेल्युएट की बात हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या? हाँ सर बता दो बेटा, जो इमोशंस कंट्रोल होते हैं ना, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, इमोशंस जो कंट्रोल होते हैं ना, दिल की बातों से बाहर निकलकर आज हम दिमाग को पढ़ने आए हैं, दिल की बातों से बाहर निकलकर आज हम दिमाग की बातों को पढ़ने आए हैं। तो सुनना मेरी बात, इमोशंस जो है बेटा वो दिल से नहीं आते, दिमाग से आते। दिल से नहीं आते, दिल में सिर्फ चार चेंबर है, चार चेंबर के अंदर लबालब खून भरा हुआ है, बहुत सारा खून भरा हुआ है, लब नहीं है, लबालब खून ही खून है। बात समझ में आ गई कि बाकी चार चेंबर होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, सेप्टम वेप्टम, मजे ले रहे हैं अंदर सबके सब, ठीक है ना। तो बेटा इमोशंस कहां से आते हैं? दिमाग से आते हैं, दिमाग से इमोशंस आते हैं। यानी कि अगर आपको किसी पर लाड आ रहा है, हार्मोनल है, बिल्कुल एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। जब लाड आता है किसी पे, जब प्यार आता है, अरे समझ आ रहा है कि छोटा सा बाबू है, गूगली 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 खुश, ठीक है ना, वो प्यार कहाँ से आता है? वो प्यार कहाँ से आता है? वो प्यार आता है बेटा हार्मोनल होता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज करती है। किसी को देखकर जब आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग जाए, तब तो बच्चों समझ जाना गेम हो चुका है, ठीक है ना। चलो आगे। तो ये इमोशंस बच्चों वहीं से आते हैं आपके, जैसे कि एक डोपामाइन हार्मोन होता है आपका, डोपामाइन, पहले भी अपन इस बात पर बात कर चुके हैं। डोपामाइन जो हार्मोन होता है ये हैप्पीनेस वाला हार्मोन होता है, हैप्पीनेस वाला हार्मोन। आपको अगर नहीं बोलते कोई लोग कि मुझे इस चीज को देखकर खुशी मिलती है, मुझे ये काम करके खुशी मिलती है, तो वो जो खुशी मिल रही है अंदर से, एक जो एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छा फील कर रहा है बंदा, एक अच्छा फील कर रहा है, वो किसकी वजह से फील करता है? तो वो डोपामाइन की वजह से फील करता है। अब सोचो कि यार मेरे दिल में इसके लिए दया आ गई, मुझे, मेरा दिल आज बहुत खुश है। दिल क्या खुश है भाई? डोपामाइन रिलीज हुआ है, बॉडी में डोपामाइन रिलीज हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? और कुछ लोग तो डोपामाइन इसको कहां से, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो मिसगाइडेड यंगस्टर्स हैं, मिसगाइडेड जो बच्चे हैं, मिसगाइडेड जो यंगस्टर्स हैं, वो बेटा इस डोपामाइन को अल्कोहल से पूरा कर रहे हैं। जब अल्कोहल का कंजप्शन किया जाता है तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है और आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है। जब आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है तो कहीं ना कहीं आप प्लेजर फील करने लगते हो, अच्छा फील करने लगते हो, इसीलिए फिर वो धीरे 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 अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है और एक समय डोपामाइन रिलीज होना भी बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो फिर तो वो रूटीन में आ गया भैया, ठीक है ना। तो ऐसी किसी भी चीज से हमें पास में नहीं जाना है, ऐसी चीजों से डोपामाइन रिलीज नहीं करना है। जिस दिन तू 8 घंटे पढ़ ले, जिस दिन तू 10 घंटे पढ़ ले, जिस दिन 12 घंटे पढ़ ले, इससे पढ़ने से डोपामाइन रिलीज होना चाहिए। लाडले बच्चे, बात नहीं करूंगा, सीधा आ चुका हूं फोर ब्रेन पर। ज्यादा बोलिए, ज्यादा बोलिए, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो बेटा ये सारा का सारा काम किसका होता है? फोर ब्रेन का होता है, सेरिबेलम का काम होता है। मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक चीज होती है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस भी होता है, हाइपोथैलेमस, ये हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, मिड ब्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ अब आया क्वेश्चन हिंड ब्रेन से। हिंड ब्रेन के दो हिस्से आपको याद रखने, यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं। हिंड ब्रेन के दो हिस्से आपको याद रखने हैं। एक होता है बेटा सेरिबेलम, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मजा आने वाला है, क्लास में मजा आने वाला है। अगर तू फास्ट चल रहा है, स्लो हो जा, बहुत मजा आने वाला है। तो बेटा सेरिबेलम का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, वो फोर ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन है। सेरिबेलम क्या करता है बच्चों? हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को बनाए रखता है, हमारी बॉडी का बैलेंस, बॉडी पोस्चर, उसको मेंटेन करता है कौन बच्चों? सेरिबेलम। तू कहां से आएगा? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करेगा। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, या अगर मैं एक पैर पर खड़ा हो जाऊं, तो एक पैर पर भी खड़ा होने के बाद बच्चों क्या होगा? मैं अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा सेरिबेलम वर्क कर रहा है। आप साइकिल के ऊपर अपना बैलेंस बना पाते हो, बाईसाइकिल के ऊपर आप अपना बैलेंस बना पाते हो, उसको अच्छे से चला पाते हो, कौन यूज हो रहा है? तो बेटा सेरिबेलम अपना काम अच्छे से कर रहा है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो फंक्शनिंग याद रखनी है। स्टेट बोर्ड वाले, आरबीएससी वाले क्वेश्चन लिख ले, सेरिबेलम का क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉडी पोस्चर को, बैलेंस को कंट्रोल करता है। लाडले बच्चों मैं आगे चल रहा हूं,
पता है बच्चों, इसकी फंक्शनिंग कभी स्लो हो जाती है। अगर आपने अल्कोहल का कंजप्शन कर लिया, अब सुनना, अल्कोहल का जब आप कंजप्शन कर लेते हो तो क्या होता है कि सेरिबेलम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, सेरिबेलम की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। अब सेरिबेलम जो है वो बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा, बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रख पाएगा। मेरी एक छोटी सी बात समझना लाडले बच्चे, क्या तेरी अब बाइक अच्छे से चल पाएगी? तो बाइक का बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाएगा। क्या तू घर पहुंच पाएगा? क्या तुझे घर याद रहेगा कि मेरा घर वहां है, उस गली में है? बिल्कुल घर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी कहां स्टोर होती है? मेमोरी कहां स्टोर होती है? मेमोरी लाडले बच्चों फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। और मेमोरी जब फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होती है तो तुझे तेरा घर का तो पता है, मेरा घर वहां है, मेरे मम्मी पापा वो है, मेरे भाई का नाम ये है, मैं आज ये वाली बाइक लेके आया, मैं सब पता रहेगा। लेकिन लाडले बच्चों क्या पता नहीं रहेगा? बैलेंस पता नहीं रहेगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा तेरा। और बेटा फिर तू घर तो पहुंचेगा, अपने ही घर पहुंचेगा, बिल्कुल पड़ोसियों के घर में तो पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी अपनी शार्प है, याद है, लेकिन हाँ बैलेंस नहीं पड़ता जाए तो उसे गिरता पड़ता वो बंदा घर पहुंचता है। बात समझ आ गया? सेरिबेलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक होता है बेटा मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ का हिस्सा होता है, ये यहाँ कहीं मेडुला ऑब्लांगेटा होती है यहाँ। बेटा इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। अब आप बोलोगे यार बेटा सुनना मेरी बात, ये जो जितना भी ये रफ वर्क हो रहा है तो तू पॉइंट वाइज फेयर इनको लिखते चले जाना, फंक्शनिंग पोज कर करके लिखना, या वैसे भी मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस है बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन हो गया आपका वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग की जाती है या वॉमिटिंग जब होती है तो वॉमिटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जब आप खांसते सॉरी छींकते हो, जब स्नीजिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ब्लड प्रेशर अपनी बॉडी का क्या रहेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। बात समझ में आ गई क्या? जो आपकी हार्ट बीट है बच्चों, दिल का धड़कना, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल, ये सारे के सारे जो ऑटोनॉमिक जिसको अपन बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात अलग है, लेकिन ये जो फंक्शनिंग होती है बच्चों सारी की सारी कहां से होती है? आपकी मेडुला से होती है। तो मेडुला कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन आवर विल। हमारी इच्छा के ऊपर जो डिपेंड नहीं करते उन्हें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। लाडले बच्चों लगभग ब्रेन के अंदर यही है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस नाम की भी एक चीज होती है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है। मेन चीजें मैंने आपको समझा दी कि इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो लाडले ये था आपका ह्यूमन ब्रेन। चल सकता हूं आगे? बिल्कुल सर, आगे आ जाओ। दो टाइप की नर्व, अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो चुकी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप की नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं होता। ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना, ये कहां से अराइजिंग करती है? स्पाइनल कॉर्ड से। यानी वो नर्व्स which the no sorry the nerves which are arises from spinal cord are known as spinal nerves। और जो ब्रेन से बच्चों, जो आपकी ब्रेन से क्या करेगी, ब्रेन से अराइज होगी, उनको क्या बोला जाएगा? क्रेनियल नर्व्स बोला जाएगा। नॉर्मल है, याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। आ जाओ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका केमिकल कंट्रोल। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल की जरूरत नहीं होती, दिमाग के साथ साथ कुछ केमिकल्स की भी जरूरत होती है। केमिकल्स भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो केमिकल्स भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? देखो सुनना मेरी बात, हमारी बॉडी में बच्चों कुछ ग्लैंड्स होती है, सारी की सारी जो ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है बच्चों। और इन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, मैं ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में बात करूंगा। इनकी फंक्शनिंग ग्लैंड्स, आरबीएससी वाले सुन लेना, आरबीएससी 2026, आरबीएससी 2026 के अंदर एक ग्लैंड का क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ग्लैंड्स क्या होती है बच्चों? सबसे पहले अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो यहां मैं साइड में इसकी डिटेलिंग लिख रहा हूं। ग्लैंड्स क्या होती है? तो ग्लैंड्स होगी बेटा जो कुछ सिक्रेट करे, जो कुछ भी सिक्रेशन करेगी, जो कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी, जो कुछ अपन ये कह सकते हैं कि कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगी, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रेशन करना, कुछ ना कुछ रिलीज करना। बात समझ में आ गई क्या? अब ये ग्लैंड्स आपकी दो टाइप की होती है। ग्लैंड्स का मतलब हार्मोन, हार्मोन और ये सिक्रेट करना। तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मीनिंग मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। एक्सो का मतलब होता है बच्चों बाहर,
यानी कि जो सिक्रेशन, जो भी डालेगा, जो भी सिक्रेट किया जाएगा, अगर वो ब्लड के बाहर है, यानी कि ब्लड के अंदर नहीं सिक्रेट हुआ है, अभी एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जो अपना सिक्रेशन किसके अंदर डाल दे, ब्लड के अंदर डाल दे। अभी मैं जब आगे इनकी फंक्शनिंग की बात करूंगा तब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बहुत अच्छे से समझने वाला है। तो एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं ऊपर की बात करूं, सबसे ऊपर टॉप, तो बेटा अब आ जाती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी समझा देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड समझा रहा हूं, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगी, जिससे पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। पूरी की पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, और सॉरी ग्रोथ हार्मोन से होती है। और वो ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ ही साथ बच्चों ये सारी की सारी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और जब सारी की सारी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है तो इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। क्या बोला जाएगा इसको? मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोला जाएगा, सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। अब थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। अब जो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, कौन बनाएगा? सर ये बनाएगी आपकी थायराइड ग्लैंड बनाएगी। समझ में आ गई क्या? मैं अब थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? तो ये हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म रेट है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट है, उस मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है उसको कंट्रोल करता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आयोडीन की अगर क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी का मतलब अगर कमी हो जाए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए, तो आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी, जिससे एक डिजीज हो जाती है बच्चों, जिसका नाम होता है गोइटर। आगे अपन बात करेंगे भी गोइटर क्या होता है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आरबीसी सीबीएसई दोनों ध्यान से सुनना। गोइटर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास अराउंड यहां लाई करता है। पेनक्रियास क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियास का काम क्या होता है। पेनक्रियास का काम होता है बेटा एक तो इंसुलिन सिक्रेट करना, एक तो इंसुलिन सिक्रेट करना, और एक बेटा पेनक्रिएटिक जूसेस सिक्रेट करना। एक तो इंसुलिन सिक्रेट करना और एक बच्चों पेनक्रिएटिक जूसेस सिक्रेट करना। अब क्लास में रहना, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट हुआ था, ये किस में सिक्रेट हुआ था? सर ये तो ब्लड में सिक्रेट हुआ था। ब्लड में सिक्रेट हुआ था तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, आगे अपन बात करें, जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी, ग्रोथ हार्मोन किस में सिक्रेट हुआ था? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ था बच्चों किसके अंदर? ब्लड के अंदर। जब ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रेट हुआ है तो कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, यहां पर माउथ के अंदर एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी ग्लैंड लाडले बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। और जब ये सलाइवा सिक्रेट करेगी तो सलाइवा किसमें सिक्रेट होगा? सलाइवा सिक्रेट होता है बच्चों फूड के अंदर। सलाइवा किसके अंदर सिक्रेट होता है? सर ये तो किसके अंदर होता है? फूड के अंदर सिक्रेट होता है, ये ब्लड के अंदर सिक्रेट नहीं होता है। और जब ब्लड के अंदर सिक्रेट नहीं होता है तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होगी बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रहेगा क्या? चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर, बनाट तरीके से आगे चल रहे हैं और गजब आग लगाते हुए चल रहे हो सर। पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर की, ग्रोथ हार्मोन की बात होगी, ग्रोथ हार्मोन ब्लड में सीक्रेट होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। नीचे आया मैं, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड। कौन सी बीमारी होती है? गोइटर बीमारी होती है, याद रखना है आपको। मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आगे अपन बात करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की बात हो चुकी है। एड्रिनल ग्लैंड, भाई मजा आ गया, मजा आ गया। एड्रिनल ग्लैंड, इस एड्रिनल ग्लैंड को अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। पेनक्रियास की अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियास काम करता है बच्चों इंसुलिन सिक्रेट करना। इंसुलिन किसमें सिक्रेट करेगा? इंसुलिन सिक्रेट करता है लाडले बच्चों ब्लड के अंदर। इंसुलिन की फंक्शनिंग क्या होती है? जब इंसुलिन सिक्रेट होता है ब्लड के अंदर तो हमारा जो ब्लड का जो शुगर लेवल है बच्चों, जो ब्लड का शुगर लेवल है, उस ब्लड शुगर लेवल को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, कम करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? ये कम कर देता है। बात समझ में आ गई क्या? तो किसमें सिक्रेट हुआ? ये ब्लड में सिक्रेट हुआ। जबकि अगर मैं पैनक्रिएटिक जूसेस की बात करूं,
किसकी बात करूं, पैनक्रिएटिक जूसेस की बात करूं, तो ये पैनक्रिएटिक जूसेस किसमें बच्चों, फूड में। हाँ सर, ये तो एक्सोक्राइन हो गया, ये तो क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। मतलब सर पैनक्रियास एंडोक्राइन भी है और पैनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, ये क्या बात हो गई लाडले बच्चे। पैनक्रियास को इसीलिए मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। मिक्स्ड का मतलब ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडो इसलिए क्योंकि शुगर कहां सीक्रेट हो रहा है, ब्लड के अंदर, और एक्सो इसलिए क्योंकि पैनक्रिएटिक जूसेस कहां सीक्रेट हो रहे हैं, फूड के अंदर। चले लाडले बच्चों, लगा दे में आग। बिल्कुल सर, आगे की तरफ चलते हैं, आगे समझा देता हूं मैं तुम्हारे को। लो भैया, बात बता चुका हूं मैं, थायराइड ग्लैंड, गोइटर बीमारी अभी भी बताया था। ये स्वालन नेक, यानी कि गला क्या हो जाता है बच्चा, गोइटर के अंदर गला जो होता है वो इस तरीके से सूज जाता है, ये बीमारी हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और मेटाबॉलिज्म की बात मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बता चुका हूं, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। अब बात करते हैं बच्चों टेस्टिस की। टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस के दो फंक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत डिटेलिंग पढ़ाएंगे। हाँ सर, जब पढ़ाओगे रिप्रोडक्शन, इसका मुझे था इंतजार। नहीं, वो घड़ी अभी आई नहीं है, समझो इधर। सबसे पहले तो होता है स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना। मेल के अंदर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करना जब प्यूबर्टी वाली जो एज आती है, तो उस टाइम पर, यानी कि 13 टू 14 ईयर्स के अराउंड, आपकी बॉडी, मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने लग जाती है। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब जो भी चेंजेस देखे जाते हैं लड़के में, वॉइस का क्रैक होना, बियर्ड का ग्रो करना, एकदम हाइट बढ़ जाना, मसल का फॉर्मेशन होना, सर मसल्स बन रही, बॉडी बन रही है, पहले गूगली गूगली हुश था, अब गूगली गूगली हुश नहीं है, अब सख्त हो चुका है, मस्त हो चुका है। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों यहां पर ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका किसकी, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। याद रह जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, एस्ट्रोजन की, तो जो जो फीमेल बॉडी के अंदर जो जो चीजें देखी जाती है, फीमेल बॉडी के अंदर जो जो चीजें देखी जाती है, तो बच्चों वहां पर अगर अपन बात करें चेंजेस की, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी सारे के सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो फीमेल बॉडी में किसकी वजह से होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों किसकी, एस्ट्रोजन की वजह से। इसमें एक और नाम याद रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है। लास्ट बता दूं मैं, एक एड्रिनल ग्लैंड बची हुई है, धमाकेदार ग्लैंड बची हुई है, बता देता हूं भैया एड्रिनलिन हार्मोन क्या होता है। सुनना मेरी बात, इसको अच्छे से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनना मेरी बात, नाम भी पहले सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लेना। एड्रिनलिन हार्मोन क्या होता है? सबसे पहले बच्चों एक होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? सिक्रेट करेगी एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। भैया काम क्या होता है इस हार्मोन का? बेटा ये है हार्मोन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि ये इमरजेंसी वाला हार्मोन है। सर ये हार्मोन इमरजेंसी वाला कैसे है? इमरजेंसी वाला बच्चों ऐसे है कि जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोई भी चार लड़के कूटने आ गए, चार लड़के अगर आपको क्या करने आ गए, अगर कूटने आ गए, मेरी बात समझना कि कर्म करने गए थे और क्या हो गए, कांड हो गए, ठीक है भैया। अब चार लड़के आपको कूटने आ गए और आपकी बॉडी में अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती है। सांसें तेज का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट काम करने लग जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भैया सिचुएशन है इमरजेंसी वाली, चार लोग आपको कूटने आ गए, या फिर कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ गया, कोई गाय आपके पीछे दौड़ गई। अब क्या होगा भैया? अब दो सिचुएशन आ चुकी है, डू और डाई। डू और डाई, करो या मरो, या तो कुत्ते को पकड़ के कुत्ते के साथ बात, यहाँ बात समझ में आ गई क्या? और अगर नहीं तो फिर भाग जाओ। और दोनों केस में बच्चों क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। इन चार लोगों से लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए और चार लोगों से भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब हमारी बॉडी में सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो जो हार्ट है वो ब्लड को बहुत फास्ट पंप करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट जब पंप करेगा तभी तो ब्लड फ्लो करेगा, और यही ब्लड अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा हो तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, और जब ये ऑक्सीजन लेकर जाता है तभी तो ग्लूकोज टूटता है और तभी तो एनर्जी बनती है।
यानी कि डू और डाई सिचुएशन बच्चों, जहां पर एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो हार्ट भी फास्ट काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फास्ट काम करेगा, सांसें तेज हो जाएगी और बहुत हार्ट बीट तेज हो जाएगी, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। इसी को बच्चों ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोला जाता है। ट्रिपल एफ हार्मोन का मतलब होता है, पहला एफ हो जाता है आपका फ्राइट, फ्राइट मतलब डर जाना, दूसरा हार्मोन हो जाता है फाइट, फाइट मतलब लड़ो, और तीसरा एफ यानी फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाओ। तो डरना, लड़ना और भागना, तीनों ही स्थितियों में बच्चों आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और इतनी एनर्जी बच्चों ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी सीक्रेट कर पाती है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका जो मेन, जो मेल आपका जो एनिमल जो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एनिमल सेगमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन लगभग एनिमल सेगमेंट से ही आता है अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो सीबीएसई तो बेटा पूरा घुमा के पूछती है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, प्लांट, छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार प्लांट हार्मोन क्या कह रहे हैं आपके। लो भैया, तो अब देखो जो प्लांट की अगर मैं बात करूं ना, एनिमल वाला पूरा सेगमेंट हो चुका है मेरे भाई, पूरा सेगमेंट क्वेश्चन वहीं से आता है। अब प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले ही बात ये चीज बोल दी थी कि सर प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, यानी प्लांट जो काम करेगा ना वो सारा का सारा केमिकल से रेस्पॉन्ड करता है। प्लांट सारा का सारा केमिकल से रेस्पॉन्ड करके क्या करेगा, प्लांट केमिकल से रेस्पॉन्ड करके मूवमेंट करता है। एक सेगमेंट रह गया था अपना एनिमल के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो एक वर्ड बता दूं यहां जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एक वर्ड होता है स्टिम्युलस। क्या वर्ड होता है? स्टिम्युलस, या इसी को अपन बोल देंगे स्टिम्युली। इस स्टिम्युली वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टिम्युली वर्ड का मतलब होता है चेंज इन द सराउंडिंग या चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर चेंज आना, एनवायरमेंट के अंदर चेंज आना, जो भी एनवायरमेंट के अंदर चेंज आएगा उस चेंज को बोला जाएगा स्टिम्युली या स्टिम्युलस। स्टिम्युली प्लूरल वर्ड है, स्टिम्युलस सिंगुलर वर्ड है। जैसे एक छोटी सी बात समझना कि मान लो कि अभी तेरे हाथ में एक गर्म चाय का ग्लास पकड़ा दो, जैसे ही गर्म चाय का ग्लास पकड़ा, हाँ आप हाथ हटा दो, सर गर्म है ये, सर ये तो क्या है, गर्म है। जैसे ही हाथ हटाया मैंने गर्म चाय का, तो बेटा वहां क्या हुआ, अगर वो चाय गर्म नहीं होती तो क्या हाथ हटता, क्या मूवमेंट होता, यानी वो गर्म चाय मेरे लिए क्या है, स्टिम्युली है। एकदम से मैं यहां से खड़ा हूं और बाहर से एक कुत्ता पीछे की तरफ दौड़ कर आ जाए, तो बेटा अगर वो कुत्ता मेरे सराउंडिंग में नहीं आया होता तो क्या मैं भागता वहां से, नहीं भागता। यानी कि जो भी हमारे एनवायरमेंट के अंदर चेंज आएगा, वो एनवायरमेंट के अंदर चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं या स्टिमुली बोलते हैं। समझ में आ गया? और इसी स्टिमुलस को देखते हुए प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है। प्लांट के अंदर जितना भी मूवमेंट होगा लाडले बच्चों को किसकी वजह से होगा, स्टिमुलस की तरफ होगा, क्योंकि जो भी प्लांट के एनवायरमेंट में चेंज आएगा प्लांट उस चेंज को रेस्पॉन्ड करता है। प्लांट उस चेंज को रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्ड का मतलब उसको रेस्पॉन्स देता है, और रेस्पॉन्स देगा तो रेस्पॉन्स देने के बाद मूवमेंट तो होगा। यानी कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो प्लांट ने किसी ना किसी स्टिम्युलस को रेस्पॉन्ड किया है बच्चों। और अब मैं आ रहा हूं सीधा सीधा प्लांट वाले सेगमेंट पर कि सर प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं कि मूवमेंट कैसे होते हैं, तो दो टाइप के मूवमेंट प्लांट के अंदर होते हैं। एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एक होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दोनों का मीनिंग समझना, जब प्लांट की हाइट बढ़ती है तो क्या प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है, होता है मूवमेंट, बिल्कुल सर प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रहा है। प्लांट का जब स्टेम ऐसे बड़ा होगा तो क्या प्लांट के अंदर मूवमेंट हुआ है, बिल्कुल सर प्लांट के अंदर मूवमेंट हुआ है। जब फ्रूट्स जो होंगे, फ्रूट्स जब लगेंगे, जब फ्रूट्स बड़े होंगे तो बच्चों क्या फ्लावर बड़े होंगे, फ्रूट्स बड़े होंगे तो क्या मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल। और इस मूवमेंट के साथ साथ प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, तो बेटा ये कौन से हुए आपके, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हुए। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लेकिन कई बार प्लांट मूव कर जाता है, प्लांट मूव कर जाता है लेकिन उससे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, छुई मुई का पौधा, छुई मुई सर, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, नाम देखा, टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम मैं बताऊं तो मिमोसा पुडिका। हाँ सर अब याद आया, मिमोसा पुडिका। और ये जो प्लांट होता है ना बेटा, इसको जैसे ही आप टच करते हो ये भाई शर्मा जाता है, ऐसे श्रिंक कर जाता है पूरा का पूरा। तो ये श्रिंक करा तो उससे प्लांट की ग्रोथ हुई, प्लांट की ग्रोथ हुई, बिल्कुल सर प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई है यहाँ पर, प्लांट बस कुछ टाइम के लिए श्रिंक हुआ है,
और थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, वहां पर प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई। ऐसे मूवमेंट कहलाते हैं बच्चों आपके ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। याद रहेगा। आगे चलता हूं, जैसे कि यहां पर ये सीड था, सीड किस में कन्वर्ट हुआ, सीड पूरा का पूरा प्लांट में कन्वर्ट हुआ, तो प्लांट की क्या हुई बच्चों, यहां प्लांट की ग्रोथ हुई। तो इस टाइप का मूवमेंट क्या कहलाएगा आपका, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहलाएगा। जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं, ये वही बात जो मैंने आपको बोला था टच मी नॉट प्लांट वाली, जैसे ही हम इसको टच करते हैं बच्चों, तो ये टच सेंसिटिव होता है। इसके लिए स्टिमुली क्या है, इसके लिए स्टिमुली है टच, कोई मुझे छुओ मत, नहीं तो मैं शर्मा जाऊंगा। यानी कि इसको जैसे ही आप टच करोगे, ये उस टच को सेंस करता है, और टच को सेंस करने के बाद ये हार्मोन रिलीज करता है। यहां पर ये आपके ये हार्मोन रिलीज हो गए, ये हार्मोन रिलीज हो गए, और हार्मोन रिलीज होने की वजह से बच्चों ये यहां पर क्या कर जाएगा, ये देखो ये हार्मोन यहां पर रिलीज हुए, ध्यान से सुनना, ये देखो ये हार्मोन रिलीज हुए अंदर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और ये आयंस इस डंडी के अंदर, इसके अंदर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, ऐसे श्रिंक कर जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ सर, ये हुआ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपने ये वही प्लांट की बात हो गई, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ये मेरे लिए नहीं है तुम्हारे लिए है, ठीक है ना बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों सनफ्लावर की, सनफ्लावर को आपने देखा होगा, सनफ्लावर को या फिर लोटस की अगर मैं बात करूं, सनफ्लावर की बात भी आगे करेंगे, लोटस की अगर मैं बात करूं, जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे ही मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग की जैसे ही लाइट आएगी, तो लाइट इसके लिए क्या है, स्टिमुलस है भाई, जाके अब लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, उठ जाओ। यानी कि ये क्या कर जाएगा, इस तरीके से अपने आप को ओपन कर लेगा। ये ओपन कब करेगा, रात को कर लेगा क्या है, इसके ऊपर टॉर्च लगा तो कर देगा क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि इसके लिए स्टिमुली कौन है, इसके लिए स्टिमुली है सनलाइट। जैसे ही सनलाइट आएगी, ये सनलाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, और जैसे सनलाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, आ जाओ, बात समझ में आ गई क्या, चल सकते हैं आगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसने किसको रेस्पॉन्ड किया, सनलाइट को, लोटस ने। यहीं पर अगर अपन मैं बात करूं, एक ट्यूबर रोज की अगर मैं बात करूं, ट्यूबरोज की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करता है, नाइट के टाइम पर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये इस तरीके से खुलता है। तो उसके लिए स्टिमुली कुछ और है, उसके लिए स्टिमुली कुछ और है, दोनों भाई क्या कर रहे हैं, स्टिमुली को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आगे चले बच्चों, लो भैया, वीनस फ्लाई ट्रैप, बहुत नाम सुना होगा इसका, नहीं सुना तो आज सुन ले लाडले बच्चे, जिंदगी बदलने वाले तेरी। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, ये देखो, ये बेचारा इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया, स्टिमुलस इज टच, इसने आके टच किया, विनस फ्लाई ट्रैप को पता लगा मुझे किसी ने छुआ है, और जैसे ही विनस फ्लाई ट्रैप को पता चला कि भैया, और ये क्या बोला, विनस फ्लाई ट्रैप लुक्स एंड स्मेल लाइक अ फ्लावर टू द इंसेक्ट। अब यहां पर क्या होगा, ये इसके लिए टच सेंसिटिव होगा, इसको पता चल जाएगा कि सर अब मुझे क्या करना है, अरे मुझे नहीं, ये मुझे सर क्यों बोलेगा, वीनस फ्लाई ट्रैप को पता चल जाएगा भैया किसी ने टच किया है, और ये अपने आप को फोल्ड कर लेगा, और बेटा तू तो गया, आप तो गए, आपकी बिल्डिंग सेट होगी, आपकी बिल्डिंग सेट है, इसको बेटा इस तरीके से अंदर करके गियर फ्री कर दिया, डाइजेस्ट ही कर देता है अंदर। तो बेटा ये इस तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर भी, अच्छा ये कौन सा मूवमेंट है, ग्रोथ से रिलेटेड है क्या, बिल्कुल ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। लो भैया, तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट सारे देख लिए, अब हम बात करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की। हम वो मूवमेंट देखेंगे बच्चों जहां पर ग्रोथ होती है। तो चार टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट, चार टाइप के ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन जनरली बन जाता है। नॉर्मल है फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ग्रेविटोट्रॉपिज्म, जिसको जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। प्लांट यहां पर भी मूव करेगा, लेकिन इस बार प्लांट की ग्रोथ होगी। टच मी नॉट प्लांट में प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई थी, मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, यहां प्लांट की ग्रोथ होगी। जैसे पहला बात करता हूं मैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी प्लांट जब किसको रेस्पॉन्ड करे, लाइट को रेस्पॉन्ड करे। प्लांट जब लाइट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए, प्लांट जब लाइट की तरफ बढ़ता है बच्चों, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। या फिर मैं ये कहूं, प्लांट की तरफ ना बढ़कर स्टिमुली जो है, स्टिमुलस जो है बच्चों, वो स्टिमुलस इसके लिए क्या है, स्टिमुलस है सर लाइट, और स्टिमुलस अगर बच्चों लाइट है, तो उस स्थिति में वो क्या, वो क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। अगर प्लांट का मूवमेंट किसी केमिकल की वजह से हो रहा है, ये बात भी करेंगे, एग्जांपल सारे लेंगे, उसको अपन कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। प्लांट का मूवमेंट अगर ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, जियो, जियो का मतलब जियो दम दनादन नहीं है, ये जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ,
और प्लांट का मूवमेंट अगर अर्थ को रेस्पॉन्ड करने के लिए हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेविटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। लाडले समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल्स के फॉर्म में, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि प्लांट जब किसको रेस्पॉन्ड करेगा, वाटर को रेस्पॉन्ड करेगा, तो स्टिमुलस जब वाटर होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोट्रॉपिज्म। आगे चलता हूं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा बच्चों। आज फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर, ये प्लांट था बेचारा, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना। ये प्लांट था, इधर थी सनलाइट, क्या थी, सनलाइट। अब सुनना मेरी बात, फोटोट्रॉपिज्म कैसे होगा, यहां पर तो आ रही है सनलाइट, अरे यहां पर तो दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है। तो प्लांट इधर थी सनलाइट, और बच्चों इधर था पूरा डार्क वाला एरिया, ये देख भी पा रहे होंगे आप लोग, ये इधर सनलाइट है और इधर डार्क है। अब क्या होगा, इधर से लाइट आ रही है, अब एक हार्मोन होता है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, उसका नाम होता है ऑक्सिन, जिसकी अपन आगे भी चल के बात करेंगे। ऑक्सिन हार्मोन होता है, कौन सा, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन क्या करता है, जब भी ये ऑक्सिन बनेगा तब प्लांट की हाइट बढ़ती है, क्या बढ़ती है, प्लांट की हाइट। अब इधर वाले एरिया पर ऑक्सिन बढ़ने लग जाएगा, इधर वाले एरिया पर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, जो शेडी पार्ट है, और यहां पर ऑक्सीजन कम बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखो प्लांट की बच्चों इस तरीके से इधर की तरफ बेंडिंग हो जाएगी। अब इधर समझना, यहां पर ये ऑक्सीजन जनरेट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ, शायद वहां उल्टा बता दिया था, तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन जनरेट हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, और इस ऑक्सीजन की वजह से प्लांट धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होगा। यहां लिखा हुआ भी है कि ऑक्सीजन इज सेंसिटिव टू लाइट, कि ऑक्सीजन कब जनरेट होता है बच्चों, जब सनलाइट आती है। ऑक्सीजन कब जनरेट होता है, जब सनलाइट आती है, और इस वजह से एक यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक साइड, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक साइड तो लाइट आ रही है और दूसरी साइड लाइट नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका ये प्लांट इस तरफ से बैंड हो जाता है। इधर इधर कौन थी, सनलाइट, तो सनलाइट की तरफ मूवमेंट हुआ, तो कौन सा हो गया बेटा, फोटोट्रॉपिज्म हो गया। याद रह जाएगा क्या आपका, याद रह जाएगा, चल सकता हूं आगे, तो फोटोट्रॉपिज्म याद रखना है। लो भैया, ग्रेविटोट्रॉपिज्म, छोटी छोटी सी बातें हैं, ये रूट्स है, ये क्या है बच्चों, रूट्स हैं, और ये रूट्स कहां जाती है, धीरे धीरे ग्रेविटी की तरफ जाती है। रूट्स तुम्हारे गांव में ऊपर नहीं आ रही होगी, हमारे गांव में रूट्स ऐसे नीचे जाती है, तो जब रूट्स जब इस तरीके से नीचे जाती है तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रेविटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये हो गया आपका ग्रेविटोट्रॉपिज्म। लो भैया, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, हाइड्रोट्रॉपिज्म की। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब फिर से वही बात, ये जो रूट्स नीचे जा रही है किसके लिए जा रही है, ये पानी के लिए जा रही है। यहाँ देखो ये वाटर है, ये यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर कम है, यहाँ वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो रूट्स कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, यानी प्लांट की जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जा रही है इन द सर्च ऑफ वाटर। कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लो भैया, कीमोट्रॉपिज्म बहुत बेस्ट एग्जांपल है, एक बार पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, आपने, आपको मैं रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। ये पोलन ग्रेन्स बच्चों यहाँ आ जाते हैं उड़ते हुए, कैसे आते हैं क्या नहीं आते, वो सारी बातें हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ आए, ये पोलन ग्रेन्स जिनको मेल सेल भी बोलते हैं, ये रही ओवरी, यहां केमिकल सीक्रेट होता है। अ केमिकल इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ओव्यूल, ये ओव्यूल क्या करता है, एक केमिकल सीक्रेट करता है, और इस केमिकल की वजह से ये जो पोलन ग्रेन है बच्चों, ये पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू यहां से यहां तक आ जाते हैं। लाडले मेरी बात सुन, अगर ये ओव्यूल यहां पर अगर सीक्रेट नहीं करता अगर केमिकल, तो क्या पोलन ग्रेन कभी नीचे आते, बिल्कुल नीचे नहीं आते। यानी कि बच्चों द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल, यानी कि ये पोलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है ओव्यूल की तरफ थ्रू द पोलन ट्यूब, ये किसका एग्जांपल है, कीमोट्रॉपिज्म का। याद रहेगा क्या, चल सकता हूं मैं आगे भैया, हाँ बन्नाट तरीके से सर आगे चलो। 4 हार्मोन है, लास्ट टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो भैया, पेपर लीक, लिख ले क्वेश्चन, 2026 के अंदर क्वेश्चन आएगा आरबीएससी का, प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन टल ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं टल सकता। 4 हार्मोन होते हैं, नाम बता दूं मैं, सबसे पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। फंक्शनिंग बता दूं, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना बच्चों, वो होता है हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल। किसके लिए बच्चों, प्लांट की हाइट बढ़ाएगा। प्लांट की अगर हाइट बढ़ाएगा तो कहां पर मौजूद होगा, शूट पर, जो एरियल पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीजन जनरेट होता है, प्लांट की हाइट बढ़ जाती है।
बात समझ में आ गई क्या? ऑक्सीन आपको भी पता है सनलाइट से सनलाइट सेंसिटिव होता है। जिब्रेलिन जो होता है बच्चों, जिब्रेलिन कहाँ होता है? जिब्रेलिन होता है स्टेम के अंदर। ये प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कहां पर होगा? स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर भी होता है, दूसरे पार्ट्स में भी होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझना कि प्लांट का जो स्टेम का साइज जो बड़ा होता है, वो स्टेम का साइज किस वजह से बड़ा हो रहा है? तो बेटा वो बड़ा हो रहा है किसकी वजह से? जिब्रेलिन की वजह से। नेक्स्ट बात करता हूं साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का मेन काम होता है सेल डिवीजन। क्या बच्चों? सेल डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड करना। सेल को क्या करना बच्चों? डिवाइड करना, ये साइटोकिनिन का काम होता है। और अगर मैं बात करूं एब्सिसिक एसिड, तो भाई साहब ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, रोक देता है ग्रोथ को, ग्रोथ नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? ग्रोथ नहीं होने देगा। मतलब तीन हार्मोन तो ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, तीन हार्मोन तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, और एक अकेला हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सीड की डोरमेंसी आती है, यानी कि सीड अगर डोरमेंसी अगर आती है, यानी कि सीड अगर प्लांट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो किसकी वजह से नहीं हो रहा है? एब्सिसिक एसिड की वजह से। हाँ भैया, ये आ गया भैया, ऑक्सिन। ऑक्सिन, ये देखो लाइट आई, ये इस तरीके से बैंड हो गया। तो बेटा ये जो पार्ट जो बड़ा हुआ है ना, ये जो इसकी लेंथ बड़ी है, जो ये हाइट बड़ी है, ये किसकी वजह से बढ़ती है? किसकी वजह से बढ़ती है? ऑक्सिन की वजह से बढ़ती है। बात समझ में आ गई क्या? चलूं आगे, खत्म करते हैं लेक्चर को। जिब्रेलिन बता दिया मैंने, ये जो स्टेम वाला जो हिस्सा है, ये स्टेम वाला, ये स्टेम वाले हिस्से की जो ये ग्रोथ होगी, ये देखो ये पर्टिकुलर यहां से भी ग्रोथ हुई है। ये पहले इतना सा था, अब ये बड़ा हो गया। तो ये स्टेम जो इलोंगेट होता है, स्टेम की गर्थ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो ये किसकी वजह से? जिब्रेलिन की वजह से बढ़ती है। साइटोकिनिन अभी बताया था सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा तो भैया फ्लावर्स के अंदर होगा, एक तो आपका फ्लावर्स के अंदर होगा, फ्रूट्स के अंदर होगा, और भी, और पूरी की पूरी बॉडी में जहां पर भी सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, साइटोकिनिन हार्मोन भिन्नाट रोल प्ले कर रहा है लाडले बच्चों। चल सकता हूं आगे। साइटोकिनिन सेल हार्मोन, इसको बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, चारों की चारों फंक्शनिंग एक बार इसने बताई है कि हेल्प इन द शूट, शूट को लॉन्गर करने में। जिब्रेलिन हेल्प इन द स्टेम, स्टेम की प्रमोट सेल डिवीजन, और ये ग्रोथ को क्या करता है? रिटार्ड करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से डोरमेंसी वाला केस बनता है। समझ में आ गया क्या लाडले बच्चों? आग लगा दी है सर, आग लगा दी। बहुत प्यारा सा चैप्टर, मजा आ गया सर पढ़ने में। क्या पढ़ाया है सर? लास्टली बता देते हैं टेंडल्स का क्या काम होता है, वो भी बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक चल रहा है, सुनना मेरी बात, खत्म नहीं हुआ, लास्ट बता देते हैं। टेंड्रिल्स का क्या काम होता है? टेंड्रिल्स बच्चों क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा पी प्लांट्स होता है, ये बेल चल रही है सर, बेल चलती है, चलता है, ये वो वाला बेल नहीं, दूसरा वाला बेल, ये फीमेल बेल है सर फीमेल भी बेल होती है? अरे नहीं, ये बेल है बेटा, बेल, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से यहाँ पर देखे होंगे आपने टेंड्रिल्स निकलते हैं, और जब आप उसको सपोर्ट देते हो, जब आप उसको क्या देते हो? सपोर्ट देते हो, तो सपोर्ट देने के बाद जैसे इसको मैंने सपोर्ट दिया बेल को, तो ये इसकी चिपकती हुई जाती है, चिपकती जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाती है, तो छोटे छोटे धागे निकलते हैं बच्चों, छोटे छोटे ऐसे थ्रेड्स निकलते हैं, और ये थ्रेड्स क्या कर लेते हैं? सपोर्ट को पकड़ लेते हैं। ये देखो यहाँ इस थ्रेड ने क्या किया? इस सपोर्ट को पकड़ लिया और बेल ऊपर चढ़ रही है। बस में इनको बोला जाता है टेंड्रिल्स। कैसे आए ये टेंड्रिल्स? कैसे बनते हैं? तो बेटा ये बनते हैं ऑक्सिन की वजह से, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि टेंडल्स आर सेंसिटिव टू टच, टच सेंसिटिव होती है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के जब वो टच में आते हैं, तो पोर्शन ऑफ द टेंडल्स विच इन द कांटेक्ट बिकम स्लजिश, तो जो पार्ट उसके टच में आया है, जो सपोर्ट में आया है, तो वो स्लजिश हो जाता है। मतलब ये वाला पार्ट, जैसे सपोज ये बेल है और इसके अगर इस तरीके से टच हो गई, तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो इसके टच हुआ है, वो वाला पार्ट तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और ये इधर वाला जो पार्ट है, ये जो इधर वाला पार्ट है, ये इलोंगेट होने लग जाता है, और जब ये इलोंगेट करके इधर आएगा, तो इसी की तरफ चारों तरफ सर्कल बनाकर टेंडल्स बना देता है, जिसकी वजह से टेंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, क्लास अपनी खत्म हो चुकी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाट तरीके से अपने यहाँ पर क्लियर किया है। अगला लेक्चर रहने वाला है रिप्रोडक्शन का, कोई भी मिस नहीं करेगा। अभी तक का जो भी बैकलॉग चल रहा है आपका, चाहे जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारे सारे क्लियर कर लेना। नए चैप्टर के साथ आने वाले हैं, रिप्रोडक्शन बहुत धमाकेदार, इतनी ही एनर्जी के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।